द फॉर्मर बेनिस्ट हीरो वांट्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। इस स्टोरी में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक हीरो होता है और हीरो के नाते वो कईयों की जान बचाता है अपनी असीम ताकत से। लेकिन उसकी ये असीम ताकत देख के कई लोग घबरा जाते हैं और आखिर में एलन ने जिन लोगों की जान बचाई होती है वो उन्हीं से धोखा पाता है। लेकिन धोखा पाने के बाद भी वो अपनी हीरोज़ की ड्यूटी नहीं छोड़ता आखिर तक। लेकिन जब उसका लाइफ का एंड आता है तभी वो गॉड से एक ही इच्छा मांगता है कि उसे दूसरी लाइफ एक पीसफुल लाइफ मिले। तो इसी इच्छा के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ड्यूकल फैमिली में जन्म लेता है, एक नोबल फैमिली। वहाँ पे उसका नाम होता है एलन वेस्टफेल और वहाँ पे उसका भाई उसे उठाने आता है क्योंकि उसके फादर ने बुलाया था। फिर वो अपने फादर से मिलता है ड्यूक क्रेग से और ड्यूक क्रेग उसको बोलते हैं कि उसका लेवल अप नहीं हो रहा, उसके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, ना ही कोई ब्लेसिंग है और इसी की वजह से वो एक काला धब्बा है ड्यूकल हाउस पे। तो क्रेग ने डिसाइड किया कि वो एलन को घर से निकाल देगा। एलन कुछ नहीं बोलता और घर से निकल जाता है शांति से क्योंकि उसे यही चाहिए होता है कि उसकी ये लाइफ पीसफुल हो। फिर घर से निकलने के बाद वो अपना रास्ता चुन लेता है कि वो वेस्टफेल फैमिली के टेरिटरी के एकदम बॉर्डर लैंड्स पे जाके रहेगा। वो रास्ते में यही सोचता है कि आज से उसकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई उसे ट्रबल नहीं होगी और ना ही कोई उससे डरेगा। लेकिन जब वो रास्ते में थोड़ा और आगे जाता है वो दूर से देखता है कि दो लड़कियाँ खतरे में हैं। उन दोनों पे कई मॉन्स्टर हाउंड्स ने हमला कर दिया था और बेट्रिस कितनी भी बार उस मॉन्स्टर हाउंड को मारे वो वापस से जुड़ जाते थे। लेकिन दूसरी लड़की को एलन पहचान जाता है, वो प्रिंसेस लिस होती है। जब वो छोटा होता है तभी एक रॉयल बॉल वो अटेंड करता है। वहाँ पे कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लेवल 1 पर था। लेकिन उस टाइम सिर्फ लिस उसके लिए खड़ी होती है और लोगों से कहती है कि एलन से माफ़ी मांगे उसका मजाक उड़ाने के लिए। और अभी प्रिंसेस लिस खुद खतरे में होती है। वहाँ पे बेट्रिस को एक हाउंड बहुत ही सीरियसली इंजर कर देता है। अब लिस को खतरे में देख के एलन रुक नहीं पाता। वो अपनी पावर इस्तेमाल करके वहाँ पे 1 सेकंड में पहुँच जाता है और लिस को मरने से बचा लेता है। वो हाउंड्स को पीछे फेंक देता है और अपनी मैजिकल आइज इस्तेमाल करता है उनका कोर ढूंढने के लिए। उनका कोर देखने के बाद एलन अपना एक पावरफुल मूव इस्तेमाल करता है वर्ल्ड एंड करके और सभी तलवार से उन हाउंड्स को ख़त्म कर देता है। लिस ये देख के चौंक जाती है लेकिन उसकी बॉडीगार्ड बेट्रिस उसके हाथ में आखिरी सांस ले रही होती है। वहाँ पे एलन आता है और बेट्रिस उसको शुक्रिया अदा करती है। वहाँ पे एलन एक टाइम स्पेल इस्तेमाल करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह और उससे बेट्रिस पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इस तरीके की पावर आज तक किसी ने देखी नहीं थी। तो बेट्रिस और लिस उससे पूछते हैं। एलन अपना सीक्रेट बता नहीं सकता कि वो अपनी पिछली जिंदगी में हीरो था। तो वहाँ पे बेट्रिस गेस करती कि उसको एक ब्लेसिंग्स मिली होगी चर्च में से। तो एलन उनको वही सोचने देता है। तो एलन लिस को पूछता है कि एक प्रिंसेस होने के नाते वो यहाँ पे बॉर्डर लैंड्स पे क्या कर रही है। तो लिज उसको बताती है कि वो जब चर्च में प्रेयर कर रही होती है तभी उसे गॉड्स का मैसेज मिलता है। गॉड्स ने उसको बताया कि अगर जो उसे एक अनहोनी टालनी है तो वो बॉर्डर लैंड्स पे जाए, वहाँ पे उसको एक उम्मीद मिलेगी। तो इसी के साथ वो बेट्रिस को लेती है और वो अपने सफ़र में निकल पड़ती है। तो अब लिज को जानना था कि एलन वहाँ पे क्या कर रहा था। तो एलन सबसे पहले उनकी कैरेज ठीक करता है और बताता है कि कैसे उसने फादर ने उसे घर से निकाल दिया। तो एलन वहाँ पे कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी पावर किंगडम को बहुत ही एडवांटेज देती, लेकिन फिर भी लिज उसकी पावर्स को सीक्रेट रखना चाहती। उसे किसी की ज़िंदगी को कुचल के अपने किंगडम को सुरक्षित नहीं रखना। फिर उसी के साथ तीन सफ़र करते हुए बॉर्डर के एक गाँव में पहुँचते हैं, लेकिन वो गाँव बहुत ही सुनसान होता है। फिर वो थोड़े ही आगे जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी पब्लिक एक घर के सामने है और वहाँ पे एक घुसड़ आदमी एक लड़की को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। और लिज को यही मैसेज मिला था गॉड से कि वो यहाँ पे आएगी तो वो एक हीरो से मिलेगी। इस लड़की का नाम होता है आकिरा, लेकिन वो लिज को नहीं पहचानती। तो लिज उसे बताती है कि वो कैसे मिले थे रॉयल कैपिटल में। तो एलन लिज से पूछता है कि जो उम्मीद की किरण उसने बताई थी वो ये लड़की है। तो बेट्रिस उसको वहाँ पे बताती है कि एक गिफ्ट का नाम है ब्रेवर करके, और जो इस ब्रेवर नाम के गिफ्ट को पाता है वो एक हीरो बन जाता है। तो इन शॉर्ट आकिरा के पास वो हीरो की ब्लेसिंग्स थी। आकिरा को उनकी बात समझ में आ जाती है और वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो उनको बताती है एक ड्रैगन के बारे में। जब वो यहाँ पे आ रही होती है तभी उससे जंगल में एक भागती हुई लड़की मिलती है। वो लड़की एक सेक्रीफाइस होती है ड्रैगन के लिए जिन्हें गांव वालों ने तैयार किया था, और इसी की वजह से आकिरा ये गांव में आती है इनके विलेज के चीफ से पूछने के लिए, और उसके बाद वो चीफ उसे धक्के मार के निकाल देता है कोई भी जवाब दिए बगैर। तो एलन गेस करता है कि ये गाँव वाले सेक्रीफाइस उस ड्रैगन को देते ताकि वो गाँव को बचा पाए क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। आकिरा को लगता है कि एलन ने जो बोला वो सही है क्योंकि चीफ के बिहेवियर से देख के ये सही लग रहा था। तो लिज टेंशन में आके उस लड़की के बारे में पूछती है। तो आकिरा बताती है कि उसने उस लड़की को एक गुफा में छुपा के रखा है अभी, और ऐसी अनहोनी वापस से ना हो। तो आकिरा ने डिसाइड किया कि वो उस ड्रैगन को मार देगी। तो उसकी ये फाइट में लिज और बेट्रिस भी शामिल हो जाती है, लेकिन वो दोनों एलन को फोर्स नहीं करते इस फाइट में लड़ने के लिए। लेकिन एलन तैयार होता है उन लोगों के साथ लड़ने के लिए। उसे एक पीसफुल लाइफ तो जीनी होती है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को ऐसे खतरे में पाके वो भाग तो नहीं सकता। उसने अपना मन बना लिया कि वो इनके साथ लड़ेगा। तो इसी के साथ चारों चार वहाँ पे उस माउंटेन की तरफ जाते हैं। तो आकिरा इन तीनों को अपना प्लान समझाती है कि वो ड्रैगन पर
बिल्कुल सामने से हमला करेगी और उस टाइम में वो चाहती कि ये तीनों उसके पीछे से हमला करे। लेकिन एलन को लगता है कि आकिरा की जगह वो सामने से हमला करने में बेस्ट चॉइस है। लेकिन आकिरा उसको मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ड्रैगन का पत्ता वो अपने आप ही काट देगा। एलन को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन आकिरा सीरियस होती है। उसको अंदर से फील होता है कि एलन स्पेशल है और इसी के लिए वो उसके साथ भी एक बार लड़ना चाहती है। फिर उसके बाद आकिरा अपने रास्ते निकल जाती है अपना काम करने के लिए और ये तीनों पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं उस ड्रैगन को पीछे से वार करने के लिए। मगर बेट्रिस वहाँ पे ये सोचती है कि अगर ये वेस्टफेल की टेरिटरी है तो उनको पता होना चाहिए था इस ड्रैगन के बारे में। आखिर वो लोग एक मिलिट्री पावर है। एलन को भी सेम फीलिंग आ रही थी क्योंकि ये बॉर्डर लैंड है और साथ में बहुत ही बड़ा है। और अगर यहाँ पे कोई ड्रैगन जो ऐसे खुला घूम रहा है तो वेस्टफेल टेरिटरी को पहले से ही पता होना चाहिए था। तो अब सवाल आता है कि उनको पता था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। तो एलन को लगता है कि वेस्टफेल फैमिली ने इस ड्रैगन के साथ एक डील साइन की थी। उन्होंने ये गांव स्पेशली सिर्फ उसे सेक्रीफाइस देने के लिए बनाया था ताकि वो यहाँ पे जितने भी एरिया में मॉन्स्टर है वो सबको मारे। तो इसी तरह वो ड्रैगन की पावर लेके पूरे एरिया में शांति बना के रख सकते थे। और अब दूसरी साइड आकिरा और ड्रैगन की फाइट चालू हो जाती है। ड्रैगन सबसे पहला वार करता है तो उसके जवाब में आकिरा भी अपना थंडर स्पेल इस्तेमाल करती है। वो वहाँ पे ड्रैगन पे ठंडर से वार तो करती है लेकिन ड्रैगन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आकिरा रेडी होती है उस पर दूसरे बार हमला करने के लिए। तो ड्रैगन उसको वार्न करता है कि उसके स्पेल से वो छोटी बच्ची भी घायल हो जाएगी। वो वही बच्ची थी जिसको आकिरा ने बचाया था। ड्रैगन वहाँ पे आकिरा को बोलता है कि उसने उस लड़की को जानबूझ के जाने दिया था। वो ड्रैगन इंसानों को इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसको अपना पेट भरना होता है। उसकी सिर्फ यही इच्छा होती है कि वो उनके चेहरे पे डर और मायूसी देख पाए। ड्रैगन्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है तो उस रेड ड्रैगन ने सोचा कि ये उसके लिए सबसे अच्छा टाइम पास होगा। ये सुन के आकिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो इंसानों को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो आकिरा वहाँ पे अपनी 100% पावर इस्तेमाल करती है उसकी डिवाइन ब्लेड के साथ। वो ड्रैगन पे वार तो करती है लेकिन उसके वार से ड्रैगन को फिर भी कुछ नहीं होता। तो ड्रैगन अपना चांस लेता है और आकिरा उसके एक ही वार से ढेर हो जाती है। तो इसी के साथ ड्रैगन उसको मारने ही वाला होता है मगर वहाँ पे एलन आ जाता है और उसका पंख काट देता है। उसके पीछे पीछे लिस और बेट्रिस भी आती है और आकिरा को संभालती है। तो एलन अपना ध्यान ड्रैगन की तरफ घुमाता है और ड्रैगन पागल हो चुका होता है तब। तो एलन अपनी तलवार से दूर से उस ड्रैगन पे वार करता है और ड्रैगन को इस बार सच में डैमेज होता है। तो वहाँ पे ड्रैगन एलन से दूरी बनाता है और भागते हुए बेट्रिस, लिस और आकिरा के पास जाके रुक जाता है। वो उन चारों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है एलन के खिलाफ। मगर लिस वहाँ पे उसे कहती है कि आगे बढ़े। तो लिस को उस पर भरोसा होता है तो एलन आगे बढ़ता है अपनी ताकत के साथ। वो वहाँ पे अपनी तलवार ड्रैगन के अंदर घुसा देता है और तभी उस तलवार के साथ वो अपना मैजिक उसके अंदर रिलीज करता है और इसकी वजह से ड्रैगन एक बॉम्ब की तरह फूट जाता है और एलन उन चारों की जान बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से उसकी तलवार टूट जाती है और वो भी बहुत ही थक जाता है। फिर आकिरा भी वहाँ पे होश में आ जाती है और फाइनली जो ड्रैगन का मसला होता है वो यहीं पे सॉल्व हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। लेकिन अगर आपको और एनिमे रिकैप हिंदी में देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस एनिमे के और एपिसोड्स आपको देखने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।